नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 1 जुलाई को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे है जो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को ये प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स नेशनल डॉक्टर्स डे है जो 1 जुलाई को क्यों मनाते हैं? तो क्योंकि यह एक जैसे डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो थे यह बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और प्रसिद्ध एक चिकित्सक भी थे। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यह दिन समाज के प्रति चिकित्सा पेशेवरों की योगदान को पहचानने और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए ये हमारी ये सराहना दिखाने का अवसर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1 जुलाई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। 1 जुलाई का है, इसमें कुछ जो है ये 30 जुलाई का भी इसमें कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY25 में ये 200 नए ब्रांच खोलेगा? ठीक है, तो कौन सा बैंक है जो ये 2025 में 200 नए ब्रांच ये खोलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है जो ये 2025 में ये 200 नए ब्रांच खोलेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, भारत में कोटक महिंद्रा बैंक वित्त वर्ष 2025 में अपने शाखा नेटवर्क को 175 से ये 200 शाखाओं तक ये विस्तारित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक है जो ये 2025 में ये 200 नए ब्रांच खोलने की योजना बना रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे को ये नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाटो का महासचिव कौन बनेंगे? तो ये मार्क रूटे। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ये पश्चिमी सैन्य संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, तो ये जो मार्क रूटे हैं जो ये नीदरलैंड के यह प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो ये मार्क रूटे हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो देखिए नाटो के जो वर्तमान में नाटो के अगले जो महासचिव बनेंगे, ठीक है, मार्क रूटे, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हो गया ये हो गया नीदरलैंड। ठीक है, मार्क रूटे हैं जो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए कपिल देव। ठीक है, कपिल देव है जो ये भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं। चलिए इसका नोट्स है, महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फ कपिल देव को सर्वसम्मानित से ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का ये नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, पिछले अध्यक्ष H श्रीनिवासन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार वापस लेने के लिए
वापस लेने के बाद एक कपिल देव को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये कपिल देव हैं जो ये भारत के गोल्फ के प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो कपिल देव से पहले भारत के गोल्फ प्रमुख कौन थे? तो ये थे एच श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन समाज के प्रति चिकित्सा पेशेवरों की योगदान को पहचानने और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए हमारी सराहना दिखाने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे है, ये क्यों मनाते हैं? तो मनाते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो थे यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि प्रसिद्ध यह एक डॉक्टर थे और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, नहीं सॉरी, बंगाल के यह मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो इसका आंसर हो जाएगी मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र देश की ये वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास होपेक्स किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये होपेक्स जो युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो हो गया इसका आंसर हो जाएगा ये भारत और मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र देश के बीच में भारत और मिस्र देश के वायुसेना ने ये होपेक्स अभ्यास किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, भारत और मिस्र के बीच ये चौथा संयुक्त वायुसेना अभ्यास था। होपेक्स नाम से इस साझा अभ्यास से ये राफेल विमानों के अलावा ये C-17 यानी कि C-17 और I-78 की भागीदारी ने भी ये ध्यान खींचा है। ठीक है, इस सफल अभ्यास को मिस्र और भारत के रक्षा संबंधों के लिए एक बेहतर संकेत माना जाता है। ठीक है, चलिए होपेक्स युद्ध अभ्यास है जो ये भारत की वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच में यह अभ्यास किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी ये जनता के लिए खोल दी गई है? तो इसका आंसर हो जाइए कर्नाटक। ठीक है, भारत के कर्नाटक में ये भारत के सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक करने में आप हिचकिचाइए नहीं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए इसका नोट्स है, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये बनेरट्टा जैविक उद्यान, ठीक है, में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये PEN पेन प्रिंटर्स पुरस्कार 2024 में ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय को ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 के लिए यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को ये पेन प्रिंटर्स पुरस्कार 2024 में यानी कि सम्मानित किया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत ये 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता ये नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। ठीक है, यह पेन प्रिंटर पुरस्कार है जो
ये किसकी अथी में दिया जाता है, उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो यह थे एक विजेता थे ये नाटककार हेरोल्ड, ठीक है, प्रिंटर, इन्हीं के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए रोहित शर्मा, ठीक है। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज जिसको बोलते हैं हिटमैन ही बोला जाता है, इन्होंने 200 छक्के लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 ग्रुप पहला मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 जून को ये सेंट लूसिया के डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये 200 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम, ठीक है। मोहम्मद वसीम है जो ये पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। चलिए इसका नोट से पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदारी बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका, ठीक है। अमेरिका है जो भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदारी करने वाला यह देश है अमेरिका। चलिए इसका नोट से अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है। ये 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा किया है, ठीक है। NSA जेक ये सुलिवन की भारत यात्रा के बाद वित्त वर्ष ये 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 1.6 बिलियन डॉलर रहा है, जो 5 वर्षों में 10 गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में CAG ने यानी कि कैग ने कहाँ भारत के पहले ये चैडविक हाउस नेविगेटिंग ए ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए शिमला में, ठीक है। शिमला में कैग के द्वारा, ठीक है, कैग के द्वारा ये भारत के पहले चैडविक हाउस, ठीक है, चैडविक हाउस यानी कि नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज, ठीक है, इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है शिमला में। चलिए इसका नोट से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण ने शिमला में चैडविक हाउस यानी कि नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 200 नए ब्रांच खोलेगा? तो इसका आंसर हो जाइए कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक है जो 2025 में 200 नए ब्रांच यह खोलेगा। चलिए इसका नोट से भारत में कोटक महिंद्रा बैंक वित्त वर्ष 2025 में अपने शाखा नेटवर्क 175 से ये 200 शाखाएं तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाइए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ये विस्फोटक बल्लेबाज, ठीक है, डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए इसका नोट से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपना आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेला था। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 में सफल सुपर 8 राउंड में समाप्त हुआ है और साथ ही वार्नर के करियर का भी एंड हो गया है। वह 15 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाइए
ये स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना है जो ये वनडे में लगातार शतक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, ये स्मृति मंधाना। चलिए इसका नोट से, स्मृति मंधाना ने बेंगलुरु के MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच के दौरान लगातार दो एक दिवसीय शतक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चे के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम राज्य के बच्चों को ये बाढ़ राहत शिविरों के लिए, ठीक है, स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी, ठीक है, ये असम के बच्चे के। चलिए इसका नोट से, असम में बाढ़ पर प्रभावित बच्चों को आदर्श राहत शिविरों में एक बॉक्स में स्कूल मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक ये साक्षरता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाइए लद्दाख, ठीक है। लद्दाख ने ये उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। चलिए इसका नोट से, लद्दाख ने उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। चलिए तो दोस्तों, आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।